अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, इस वीडियो में मैं आपको ईद के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ समझदारी से ख़रीदने के 5 ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी। आपने ये तरीके ज़रूर सुनने और इन पर ज़रूर अमल करना है। जब आप इन तरीकों पर अमल करेंगे तो यकीनन आप एक दिन मुझे यहाँ पर आकर कमेंट करेंगी कि आपके बताए गए तरीके पर अमल करके हमने बेहतरीन शॉपिंग की है। तो ईद का त्यौहार खुशी और मोहब्बत का पैगाम लाता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम इस दिन बहुत बेहतरीन लगें, सबसे अच्छे लगें। और ईद की ख़रीदारी खुसूसन कपड़ों, जूतों और चूड़ियों की ख़रीदारी एक अहम मामला होती है, लेकिन ख़रीदारी करने से पहले चंद बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, ज़्यादा वक्त भी बर्बाद ना हो और आप अपनी पसंद की और बेहतरीन चीज़ें खरीद सकें जो सबको पसंद आएँ। तो आइए जानते हैं कि ईद के कपड़े, जूते और चूड़ियाँ खरीदने के 5 ज़बरदस्त तरीके क्या हैं। पहला तरीका क्या है? बजट का तयन करें। यानी कि ईद की खरीदारी से पहले आप अपना बजट तयन कर लें कि मैंने इस ईद पर इतने पैसा खर्च करना है ईद की शॉपिंग के लिए। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर आपने 10,000 भी साइड पर रखा है तो आप उस 10,000 में से ही खर्च करेंगी। आप गैर ज़रूरी खर्चा नहीं करेंगी, आपका पैसा ज़्यादा ज़ाय नहीं होगा। और इस बात का भी आपने जहन में रख लेना है कि आपको किस चीज़ पर कितना खर्च करना है। ठीक है, मतलब आपको अपने कपड़े कितनी कीमत के लेने हैं, अपना जूता कितनी कीमत का लेना है, इतना आपने अंदाज़ा लगा लेना है। जब आप एक मर्तबा बजट का तयन कर लेंगी तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगी। मतलब जब आप शॉपिंग करने जाएंगी तो अपने आप को कंट्रोल में रखेंगी कि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। आप सोच कर आएंगी, आपकी सोच होगी कि मैंने इतना ही खर्च करना है और उसी हिसाब से आपने शॉपिंग करनी होगी, उसी हिसाब से आप उसी मियार की चीज़ें देखेंगी और गैर ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीदेंगी। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है सीज़न की इब्तिदा में ख़रीदारी के। ये तो हर किसी को मालूम है कि ईद के करीब मार्केट में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कीमतें भी बढ़ जाती हैं, पाँव रखने की जगह तक नहीं होती। इसलिए सीज़न के इब्तिदा में ख़रीदारी करने का बहुत फ़ायदा होता है। उसमें आपको ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाती है और कीमतें भी कम होती हैं। कुछ सेल की ऑफ़र्स होती हैं और डिस्काउंट्स भी होती हैं, तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है मियारी और देर पा चीज़ों का इंतखाब करें। आपने ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी कि जो आप एक दिन ले आएँ, अगले दिन पहने और फिर उसके बाद ख़राब होने लग जाएं। तो अच्छी चीज़ और मियारी चीज़ खरीदनी है। कपड़े, जूते और चूड़ियाँ खरीदते वक्त सिर्फ इन चीज़ों को खरीदें जो आपको ना सिर्फ ईद पर बल्कि इसके बाद भी इस्तेमाल में आएँ। सस्ती और कम मियार की चीज़ें जल्द ख़राब हो सकती हैं और फिर आपको दोबारा ख़रीदारी करनी पड़ेगी। हमेशा मियारी चीज़ों को तरजीह दें जो देर पा हों और आपकी शख्सियत को निखारें, यानी आपको सूट भी करें। चौथा पॉइंट है ऑनलाइन खरीदारी के फ़ायदे उठाएं। ऑनलाइन खरीदारी का एक बड़ा फ़ायदा है कि आप आसानी से मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर कीमतों का मवाज़ना कर सकती हैं और आपको बेहतरीन डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी एक फ़न है, मतलब कौन सी वेबसाइट फ़ेक है, कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है, हमें किस तरीके से शॉपिंग करनी चाहिए, ये एक तजर्बा है जो कि वक्त के साथ आता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स का मालूम है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल धोखा नहीं देती और वहाँ से चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आती है। पाँचवा पॉइंट है चूड़ियों और जूतों का इंतखाब ज़ाती ज़ौक़ और आराम के मुताबिक करें। यानी कि आप ऐसी चीज़ें ना ले लें कि आप ईद वाले दिन उसे पहन ही ना सकें, वो आपको इरिटेट कर रही हो, कोई चीज़ कहाँ से चुभ रही हो, कोई चीज़ कहाँ से चुभ रही हो, तो इसमें आपके पैसे का ही ज़िया है। ईद के लिए चूड़ियाँ और जूते खरीदते वक्त ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि आराम को भी आपने मद्देनज़र रखना है। जूतों का इंतखाब आपकी आरामदेह हरकत और चूड़ियों का इंतखाब आपकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए ताकि आप ईद के दिन बेहतरीन महसूस करें। चूड़ियाँ और जूते खरीदते वक्त अपने ज़ाती ज़ौक़ और जिस्मानी राहत को तरजीह दें ताकि आप ईद के दिन खुशी से भरपूर महसूस करें। तो ये 5 अहम पॉइंट थे, इनको आपने ज़रूर अमल करना है और उसके बाद आपकी शॉपिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ईद की ख़रीदारी खुशी का बायस बननी चाहिए और इसके लिए समझदारी से ख़रीदारी करना बहुत ज़रूरी है। बजट की मनसूबाबंदी से लेकर मियारी अशिया के इंतखाब तक इन 5 तरीक़ों को अपनाते हुए आप न सिर्फ अपनी ख़रीदारी का लुत्फ़ उठा सकती हैं बल्कि अपने पैसों की बचत भी कर सकती हैं। तो इस ईद पर अपनी ख़रीदारी को समझदारी से करें और खुशियों भरा दिन गुजारें।